आनंद रामायण सार कांड का 7वां सर्ग। श्री राम का दंडकारण्य गमन, राक्षस विराध का वध, श्री राम का सरभंग, आदि मुनियों के आश्रम में जाना, खर दूषण तथा त्रिशिरा का वध, सीता का 3 रूप धारण करना, रावण का मारीच से सीता हरण के लिए कहना, मारीच का कपट मृग बनकर सीता को मोहित करना, रावण का भिक्षुक वेश बनाकर सीता का हरण करना, पंचवटी के तीर्थों का वर्णन, पार्वती द्वारा श्री राम के ईश्वरत्व की परीक्षा, श्री राम का सबरी के आश्रम में गमन, तदंतर ऋष्यमुख पर्वत की ओर प्रस्थान। श्री शिव जी बोले, हे पार्वती, श्री राम सीता तथा लक्ष्मण के साथ दिव्य धनुष को हाथ में लेकर दंडकारण्य के लिए गए। आगे आगे राम चल रहे थे, उनके पीछे जानकी थी और जानकी जी के पीछे सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण चल रहे थे। वे हाथ में धनुष तथा बाण धारण किए हुए थे। वहां वन में एक सरोवर को देखकर उन्होंने उसमें स्नान किया, सुखपूर्वक जल पिया और पके हुए फलों का सेवन कर तीनों ने वहां क्षण भर के लिए विश्राम किया। इसी बीच उन्होंने विराध नामक एक राक्षस को वहां आते हुए देखा, जो बड़ा ही भयानक और महान बलशाली था। वह अपने विकराल दांतों वाले मुंह को फैलाए हुए था। अपनी भीषण गर्जना के द्वारा वह सबको भयभीत कर रहा था। उसने अपने भाले की नोक में अनेक मनुष्यों को बींध कर रखा हुआ था। वह बंचर, हाथी, व्याघ्र तथा महिष आदि को खा जा रहा था। तब धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाकर और उसे हाथ में लेकर श्री राम लक्ष्मण से बोले, तुम यहाँ जानकी की रक्षा करो, मैं इस राक्षस को मारूंगा। राक्षस विराध रमानाथ श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को देखकर बोला, तुम दोनों कौन हो? इस पर श्री राम ने अपना नाम, कार्य और कैकई द्वारा किया गया सब कृत्य उसे बताया। राम जी का ऐसा वचन सुनकर वह राक्षस हंसकर बोला, अरे राम, क्या तू मुझे नहीं जानते हो? मैं सभी लोकों में विख्यात हूँ। मेरा नाम विराट है। मेरे भय से यहाँ निवास करने वाले सभी ऋषि मुनि इस वन से अन्यत्र चले गए हैं। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो सीता को यहीं छोड़कर शास्त्रों से रहित होकर शीघ्र ही यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। ऐसा कहकर वह राक्षस विराट सीता को पकड़ने के लिए दौड़ा। तब हंसते हुए श्री राम ने बाण से उसके दोनों हाथों को काट डाला। तब अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने भीषण मुख को फैलाकर वह राम की ओर लपका। तब राम ने उसके दोनों पैरों को काट डाला। इस पर वह विराट सर्प की भांति फन वाला मुख बनाकर उनकी ओर लपका। तब अर्धचंद्राकार एक बाण से राघव ने उसका वध कर डाला। यह देखकर आनंदित हो सीता रघुत्तम श्री राम की प्रशंसा करने लगी। आकाश में देवता दुंदुभी बजाने लगे। उसी समय विराट के शरीर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसने श्री राम को प्रणाम किया और वह अपना पूर्व का संपूर्ण वृत्तांत आदर भाव से बताते हुए कहने लगा, पूर्व काल में मैं एक सुंदर विद्याधर था। महर्षि दुर्वासा के शाप से मैं शापित था। आज बहुत समय के बाद इस वन में मुझे आपने शाप से मुक्त कर दिया। ऐसा कहकर उसने राघव की स्तुति की और फिर वह विमान में बैठकर देवलोक को चला गया। विराट के स्वर्ग लोक को जाने के पश्चात श्री राम लक्ष्मण तथा सीता के साथ महर्षि सरभंग जी के आश्रम में गए। जिस वन में आश्रम था वह वन प्रदेश सब प्रकार से सुखदायक था। श्री राम आदि ने मुनि सरभंग जी को प्रणाम किया और मुनि ने भी उनका बहुत सत्कार किया। एक रात्रि श्री राम उस आश्रम में रहे। तदंतर मुनीश्वर सरभंग ने अपनी तपस्या द्वारा अर्जित समस्त पुण्य फल श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया और वे स्वयं चिता में आरूढ़ हो गए। उनकी स्तुति करके मुनि सरभंग विमान में विराजमान होकर परम धाम वैकुंठ को पधारे। तदंतर श्री राम धीरे धीरे बढ़ते हुए महर्षि सुतीक्ष्ण जी
के श्रेष्ठ आश्रम में गए। उन्होंने मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम किया और उनसे सत्कृत होकर वे सुखपूर्वक उनके आश्रम में ठहर गए। उसी समय अनेक आश्रमों में निवास करने वाले ऋषि मुनि हजारों की संख्या में श्री राम का दर्शन करने के लिए वहां उपस्थित हुए। उन सभी ने श्री राम को प्रणाम किया और वे उन्हें अपने अपने आश्रम में ले जाकर सीता तथा भाई लक्ष्मण सहित उनकी विस्तार पूर्वक पूजा करते थे। इस प्रकार दंडकारण्य में मुनि जनों के आश्रमों में विचरण करते हुए श्री राम ने सुखपूर्वक 9 वर्ष व्यतीत किए। वहां भाई लक्ष्मण तथा पृथ्वी पुत्री सीता के साथ भ्रमण करते हुए उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया। वहां अनेक आश्रमों, उद्यानों, पुष्प वाटिकाओं, उपवनों, नदियों, जलों, तालाबों, पर्वतों, शिखरों तथा अन्य रमणीय स्थानों में और जम्बू, आम, कदली, द्राक्षा आदि अनेक वृक्षों और लताओं के निकुंजों में श्री राम ने देवी सीता के साथ उसी प्रकार आनंद विहार किया जैसे कि भगवान शिव देवी पार्वती के साथ क्रीड़ा करते हैं। कुछ समय पश्चात श्री राम कुंभ योनि अगस्त्य जी के आश्रम में पहुंचे। वहां आश्रम में अनेक वृक्षों से समन्वित था। उन्हें देखते ही मुनि अगस्त्य जी उठ खड़े हुए और मुनियों तथा बटुओं से घिरे हुए उन्होंने श्री राम का आलिंगन किया। कुंभ योनि अगस्त्य जी श्री राम का पूजन किया। उनसे सत्कृत होकर श्री राम उनके आश्रम में कुछ दिन रहे। तदंतर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी ने श्री राम की स्तुति की और महेंद्र द्वारा प्रदत्त एवं पहले से रखा हुआ धनुष उन्हें प्रदान किया। इसके साथ ही अक्षय बाण वाले 2 तरकस और रत्नों से विभूषित खड्ग भी उन्हें प्रदान किया। तदंतर श्री राम मुनि अगस्त्य जी के कथा अनुसार गौतमी नदी उनके उत्तर तट पर स्थित रमणीय पंचवटी में गए। मार्ग में उन्होंने पर्वत के समान विशाल आकृति वाले तथा अपने पिता दशरथ के मित्र और अरुण के पुत्र जटायु पक्षी को देखा। उससे वार्ता करके वे आगे बढ़े। चित्रकूट की तरह वहां भी उन्होंने एक सुंदर एवं विशाल पर्णकुटी बनाई। कुछ समय श्री राम सुखपूर्वक वहां रहे। पक्षीराज जटायु वहां सीता की रक्षा करते थे। भगवान शंकर जी बोले, हे पार्वती, पंचवटी में सुखपूर्वक रहते हुए श्री राम के 3.5 वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार स्वेच्छा रूप धारिणी तथा सबका वध कर डालने वाली राक्षसनी सुपर्णखा इधर उधर विचरण कर रही थी। घूमते हुए उसने एक दिन पंचवटी में श्री राम को देखा तो वह राक्षसी अपना मनोहर रूप बनाकर भाई लक्ष्मण सहित श्री राम तथा सीता को मारने के उद्धत हुई। वह सुंदर वस्त्रालंकारों से विभूषित होकर मधुर वाणी में बोलने लगी, आप दोनों कौन है और यह सुंदर रमणी कौन है? किस कारण से आप वन में आए हैं? आप लोग कहाँ से यहाँ आए हैं और आगे कहाँ जाना चाहते हैं? उसके वचनों को सुनकर श्री राम ने अपना संपूर्ण वृत्तांत उसे बतला दिया। तब वह राघव श्री राम से बोली, हे प्रभु, आप मेरे पति बने। श्री राम ने कहा, मेरे पास तो यह मेरी प्रिय स्त्री है, बाहर लक्ष्मण है, उनसे तुम इस विषय में प्रार्थना करो। सुपर्णखा ने जब लक्ष्मण से कहा तो उन्होंने भी उत्तर देते हुए कहा, मैं तो अपने बड़े भाई श्री राम का दास हूँ, तुम भी दासी बन जाओगी। तब सुपर्णखा अत्यंत क्रुद्ध हो उठी। वह सीता को पकड़ने के लिए वेग से दौड़ी। तब श्री राम ने उससे कहा, मेरा यह श्रेष्ठ बाण है, इसे पहचानने के लिए तुम लक्ष्मण के पास ले जाकर उसे दिखाओ। मेरा बाण देखकर लक्ष्मण तुम्हारा कार्य सिद्ध कर देगा। ऐसा कहकर श्री राम ने छुरे के समान तीक्ष्ण धार वाला वह बाण सुपर्णखा को दे दिया। वह राम का वचन मानकर पुनः लक्ष्मण के पास गई। वहां उसने लक्ष्मण को वह राम का बाण दिखाया। लक्ष्मण श्री राम के हृदय की बात को समझ गए। उन्होंने राम नाम से अंकित उस बाण का धनुष पर संधार कर वेग पूर्वक उसे छोड़ दिया।
वह बाण राक्षसी के पास गया और उसके नाक कान आदि को काटते हुए क्षण भर में ही राम के तुनीर में वापस लौट आया। नाक कान आदि रहित वह राक्षसी सुपर्णखा हाय में मारी गई ऐसा बार बार चिल्लाती हुई खर तथा दूषण आदि अपने भाइयों के पास जा पहुंची। अपनी बहन की वैसी दशा देखकर त्रिशिरा, खर तथा दूषण उसे मुख से सारा वृत्तांत सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने 14 बड़े भयंकर राक्षसों को राम से युद्ध के लिए भेजा। श्री राम ने क्षण भर में ही 14 बाणों के द्वारा उन्हें खेल खेल में ही अपने लोक भेज दिया। उन राक्षसों को मेरा मरा हुआ जानकर खरदूषण तथा त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर 14,000 सैनिकों को लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। श्री राम ने भाई लक्ष्मण तथा सीता को एक गुफा में छुपा दिया और शीघ्र ही शास्त्रों तथा अस्त्रों के द्वारा उन राक्षसों के साथ भयंकर युद्ध किया। श्री राम ने अपने 14,000 स्वरूप बना लिए और पृथक पृथक उन सभी के सामने खड़े होकर बाणों के द्वारा क्षण भर में उन सभी को मार डाला। तत्पश्चात खरदूषण तथा त्रिशिरा का भी बाणों से वध कर सभी को अपने धाम में भेज दिया। श्री राम ने गौतमी नदी के तट पर 14,000 राक्षसों तथा खर आदि को मुहूर्त भर में मार डाला। खरदूषण तथा त्रिशिरा ये 3 कंटक जिस स्थान पर रहते थे वह क्षेत्र त्रिकंटक नाम से विख्यात हो गया। इस क्षेत्र को पृथ्वी में लोग त्रयंबक क्षेत्र भी कहते हैं। तदंतर श्री राम ने वह जनस्थान ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सीता ने प्रसन्न होकर श्री राम की प्रशंसा की। इसके पश्चात एक दिन श्री राम ने एकांत स्थान में सीता से बड़े ही आदर के साथ कहा, हे सीते, तुम 3 गुणमय रूप धारण करके रजो रूप से अग्नि में स्थित रहो, सत्व रूप में छाया की भांति मेरे बाएं अंग में निवास करो और तमोगुण का आश्रय लेकर दशानन रावण को मोहित करने के लिए इस पंचवटी में निवास करो। श्री राम के ऐसे वचनों को सुनकर सीता ने वैसा ही किया। इधर सुपर्णखा ने लंका में जाकर रावण से कहा, राक्षसों के राजा रावण, तुम्हें धिक्कार है जो कि तुम अपने गुप्तचरों द्वारा घटनाओं की जानकारी नहीं रखते हो। तुम्हारे भाइयों सहित 14,000 राक्षसी सेना को एक मनुष्य रूपधारी राम ने जनस्थान में अकेले ही मार डाला। सुपर्णखा के इस प्रकार के वचन को सुनकर और उसकी नाक कान आदि से विहीन दुर्दशापूर्ण स्थिति को देखकर रावण शीघ्र ही अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और अपनी बहन सुपर्णखा से उसने पुनः पूछा, बताओ युद्ध किस कारण से हुआ। इस पर सुपर्णखा ने राक्षसेश्वर रावण से कहा, स्त्रियों में रत्न रूपा सीता को देखकर मैंने यह मन में विचार किया कि मैं इसे अपने भाई रावण के लिए ले जाऊंगी और फिर जैसे ही मैं उसे पकड़ने के लिए गई उसी समय हे रावण, एक बाण ने मेरी यह दशा कर दी। इतना ही नहीं, मुझे प्रसन्न करने के लिए खरदूषण आदि भाइयों ने जब राम के साथ युद्ध किया तो उसने उन्हें भी मार डाला। यदि तुम में थोड़ा भी बल हो तो तुम सीता को ले आओ। सुपर्णखा के इस प्रकार वचनों को सुनकर रावण ने उसे आश्वस्त किया और बोला, मैं उन दोनों राम और लक्ष्मण को मारकर उनके रक्त से तुम्हारे शोक के आंसुओं को धोऊंगा, अतः तुम खेद मत करो। ऐसे नाना प्रकार के वचनों से रावण ने बहन सुपर्णखा को धीरज बंधाया। तदंतर रावण अपनी भलाई की बात कहने वाले मामा मारीच के पास गया। वह तपस्या में निरत था। वहां जाकर रावण ने मारीच को सारा समाचार बताया। तब मारीच ने अपने भांजे रावण को बार बार भय दिखाते हुए कहा कि राम ने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ के समय अपने बाण से समुद्र के किनारे मुझे फेंक दिया था। तभी से मैं राम के नाम में आने वाले र अक्षर से शुरू होने वाले शब्द को राम के समान ही समझकर उनसे डरता हूँ। यथा रथ, रत्न, रजत, रुक्म तथा रमणी आदि लंका का विनाश करने वाली ऐसी बुद्धि तुम्हें किसने सिखाई है। वह निश्चित ही मित्र रूप में होकर तुम्हारा शत्रु है, जिसने भी तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा है।
हे रावण, तुम राम की बात भी न करो, उसे देखकर भी ही तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। मामा मारीच की बात सुनकर क्रुद्ध हुआ रावण उससे बोला, यदि तुम राम के पास नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा। अतः मेरी बात मान लो। तुम जब मृग बनकर राम के पास जाओगे तो राम तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। तुम दूर जाकर राम के समान शब्द करना। राम जैसी आवाज सुनकर लक्ष्मण भी चले आएंगे। राम और लक्ष्मण के वहां न रहने पर मैं सीता को हरण कर शीघ्र ही लंका में ले आऊंगा। तब मैं बड़े ही आदर भाव से लंका का आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। रावण का इस प्रकार दुराग्रह देखकर मारीच ने अपने मन में सोचा कि रावण के हाथ से मरने की अपेक्षा राम के हाथ से मृत्यु होनी अच्छी है। ऐसा निश्चय करके मारीच रावण से, ठीक है, ऐसा ही होगा, यह कहकर रावण के साथ रथ में बैठकर पंचवटी की ओर चल पड़ा। वहां जाकर मारीच सोने का सुंदर मृग बन गया और उसने सीता को मोहित कर डाला। तदंतर उस हेम मृग को देखकर तमोमयी छाया सीता श्री राम से बोली, हे रघुत्तम, इस मृग को आप पकड़ ले। इसके साथ मैं क्रीड़ा करूंगी और यदि बाण से इसे मार कर ला दे तो मैं इसके चर्म से आपके वस्त्र बनाऊंगी। उन तमोमयी छाया और सीता के वचनों को सुनकर रघुत्तम श्री राम को उस कपट मृग संबंधी सारी बातें ज्ञात हो गई। फिर वे लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए नियुक्त कर स्वयं शीघ्र ही उस मृग के पीछे गए। राम को आकर्षित करता हुआ वह मृग तेजी से भागने लगा। तदंतर राम के बाण से बिंध हुआ वह मृग जोर से इस प्रकार चिल्लाने लगा, हा लक्ष्मण, जल्दी आओ, हाय, इसे घोर जंगल में मैं मारा गया। इस प्रकार राम की जैसी कंठ ध्वनि में पुकारते हुए वह मृग मुख से रक्त वमन करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस कपट मृग के शब्द को सुनकर सीता ने लक्ष्मण को पता लगाने के लिए कहा। लक्ष्मण बोले, हे सीते, यह भाई राम जी की आवाज नहीं है, इसलिए आप भय का त्याग कर दे। तदंतर सीता पुनः बोली, लक्ष्मण, मैं तुम्हारे अभिप्राय को समझ रही हूँ। या तो तुम भरत के कहने से राम की मृत्यु चाहते हो, अथवा तुम्हें मुझे प्राप्त करने की अभिलाषा है। यदि ऐसा है तो मैं निश्चित ही प्राण त्याग दूंगी। उनके इस प्रकार निष्ठुर वचन सुनकर और महान भय उपस्थित हुआ जानकर सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण सीता से बोले, हे माता, मेरी बात आप सुने जो आपके हित के लिए कही जाती है। मैं आपके चारों ओर आपकी रक्षा के लिए धनुष द्वारा रेखा खींचता हूँ। यह दुष्ट जनों के लिए अनुलंघनीय होगी और उन्हें महान भय उत्पन्न करने वाली होगी। आप प्राणों के कंठ तक आने पर भी इस रेखा को लांघिएगा नहीं। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने पंचवटी के बाहर श्री सीता जी के चारों ओर अपने धनुष की नोक से खाई के समान एक रेखा खींच दी। फिर सीता को प्रणाम कर वे चुपचाप शीघ्र ही वहां से निकल पड़े। उनके जाते ही रावण एक भिक्षुक का रूप धारण कर पंचवटी में कुटिया का द्वार पर उस रेखा के बाहर खड़ा हो गया और नारायण नारायण कहने के अनंतर वह चुप हो गया। तदंतर वे छाया रूपी सीता उस भिक्षुक को भिक्षा प्रदान करने के लिए कुटी के द्वार पर खड़ी हो गई और हाथ को लंबा कर भिक्षा लो इस प्रकार से कहने लगी। तब वह भिक्षुक पुनः बोला, तुम्हारे द्वारा भीतर से दी गई इस भिक्षा के मैं स्वीकार नहीं करूंगा। यदि तुम राम के गृहस्थ धर्म की रक्षा करना चाहती हो तो इस रेखा को पार कर मुझे भिक्षा प्रदान करो। उस भिक्षुक के ऐसे वचन सुनकर कहीं पाप न लगे इस भय से ससंकेत हो सीता ने उस रेखा के बाहर अपना बायां पैर रखकर और अपना हाथ बढ़ाकर ज्यों ही श्रेष्ठ भिक्षा को ग्रहण करो ऐसा कहने कहा, त्यों ही दशानन रावण ने उन्हें पकड़ लिया और अपना भिक्षुक रूप छोड़कर अपने यथार्थ रूप में आकर रथ पर सीता को बैठाकर वह वापस लौट चला। जब बड़े वेग से जा रहा था कि
तभी जटायु ने उसे देख लिया। पक्षीराज जटायु ने रावण के साथ भीषण युद्ध किया। जटायु ने अपने पंजों तथा मुख से उसके श्रेष्ठ रथ को चूर चूर कर दिया और उसके विशाल धनुष को तोड़ दिया। उसके 10 मुकुटों को काट डाला और उसके शरीर को जर्जर बना दिया। वह रावण को मूर्छित कर सीता को वापस ले जाने को उद्यत हुआ। उसी समय रावण सचेत हो उठा और उसने अपने पैर से जटायु को आघात किया। क्रोध में आविष्ट वो दोनों एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। अंत में जटायु अपने मुख से रक्त बमन करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तब रावण पुनः आकाश मार्ग से सीता को लेकर चल पड़ा। राम राम इस प्रकार चिल्लाते हुए सीता नीचे की ओर देखने लगी। उन्होंने अपने उत्तरीय वस्त्र में अपने आभूषणों को बांधा और मार्ग में नीचे एक पर्वत की चोटी पर बैठे हुए 5 वानरों को देखा तो उन्होंने उन वानरों के पास उन आभूषणों को नीचे गिरा दिया ताकि रघुत्तम श्री राम को सीता हरण की जानकारी हो जाए। रावण ने सीता को लंका में ले जाकर अशोक वाटिका में रखा और अपने को स्वीकार करने के लिए बार बार कहा, लेकिन सीता ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब सीता की रक्षा के लिए हजारों राक्षसियों को वहां नियुक्त कर रावण अपने भवन में चला गया। इधर ब्रह्मा जी के कहने पर देवराज इंद्र ने एक बार सेवन कर लेने से वर्ष पर्यंत तुष्टि देने वाले पायस को लाकर एकांत में सीता को प्रदान किया। इससे सीता को बड़ी प्रसन्नता हुई। सीता जी ने उस पायस में कुछ पायस श्री राम तथा लक्ष्मण के नाम से निकाला, कुछ पायस देवताओं को समर्पित किया, कुछ अतिथियों के निमित्त निकाला और कुछ पायस गौं तथा पक्षियों को दिया, कुछ भाग त्रिजटा को दिया। इस प्रकार सबको निवेदित करने के अनंतर जो पायस शेष बचा था उसे श्री जानकी जी ने स्वयं ग्रहण किया। रावण ने अपने मंत्रियों आदि से परामर्श करके 16 राक्षसों को श्री राम को मारने के लिए भेजा, किंतु कबंध ने उन्हें मार्ग में ही खा डाला। पंचवटी में गौतमी नदी के तट पर श्री राम के बाण से भयभीत होकर वह कपट मृग बना मारी जहां जहां भी गया वहां वहां अनेक नाम वाले प्राचीन तीर्थ बन गए। दौड़ते हुए उसका जहां नुपुर गिरा था गौतमी के तट पर, उसी स्थान पर नुपुर नाम का बहुत बड़ा ग्राम बस गया। राम के बाण से प्रहार जहां पर वह चंचल नेत्रों वाला मृग गिर पड़ा था वह स्थान चापल्य ग्राम के नाम से विख्यात हो गया। गोदावरी नदी के किनारे राम के बाण से आहत होकर जिस पथरीली भूमि पर गिरकर वह मृग मरा था उसका चिन्ह लोगों को आज भी दिखाई देता है। श्री लक्ष्मण जी के द्वारा पंचवटी के चारों ओर धनुष की नोक से जो रेखा खींची गई थी वह आज भी भयावह नदी के रूप में स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। उस पाषाण भूमि में रावण के द्वारा रखे हुए विशाल पैर का बहुत बड़ा गड्ढा आज भी श्रेष्ठ जनों को दिखाई पड़ता है। श्री राम खरदूषण आदि के साथ जब श्री राम का खरदूषण आदि के साथ जब युद्ध हुआ था उस समय पंचवटी में जिस गुफा में श्री राम ने सीता को गुप्त रूप से छिपाया था वह गुफा आज भी दिखाई देती है। शंकर जी बोले, हे पार्वती, सदाचारी पुरुषों तथा ज्ञानी जनों को पंचवटी में सीता राम तथा लक्ष्मण के आज भी दर्शन होते हैं। इसके विपरीत अज्ञानी जनों को वहां पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं। गौतमी के तट पर श्री राम जी द्वारा बनाया गया तथा सीता एवं लक्ष्मण के द्वारा परिष्कृत तीर्थ राम तीर्थ नाम से प्रसिद्ध है और आज भी लोगों को उस तीर्थ के दर्शन होते हैं। श्री राम ने देवी सीता के साथ जिस पर्वत के ऊपर शयन किया था वह तीर्थ राम सैयागिरी के नाम से प्रसिद्ध है। उस स्थान के तृण आज भी सैया के समान दिखाई देते हैं। इधर श्री राम ने लक्ष्मण को अपने पास आया देख और सीता के द्वारा कहे गए वचनों को सुना। लक्ष्मण ने यह सब बात आंसू बहाते हुए और अत्यंत अधीर मन से कही। उस समय चारों ओर होने वाले अत्यंत भयंकर अपशकुनों को देखकर श्री राम अत्यंत व्याकुल होकर जब पंचवटी गए तो वहां उन्होंने सीता को नहीं देखा। तब भगवान श्री राम ने लोगों को दिखाने के लिए नर लीला करते हुए एक सामान्य मनुष्य की भांति इधर उधर सर्वत्र सीता को खोजना प्रारंभ किया।
खोजते खोजते उन्होंने मरणासन्न गिद्धराज जटायु को देखा। तब पक्षीराज जटायु के मुख से रावण के द्वारा हरण की गई प्रिया सीता का समाचार जाना। तदुपरांत जटायु का देहावसान हो जाने पर श्री राम ने उनका आदर पूर्वक दाह संस्कार किया। उनकी शांति और संतुष्टि के लिए उन्होंने पक्षी धर्म के अनुसार पिंडदान आदि क्रियाएं की और फिर स्नान करने के अनंतर रघुत्तम श्री राम प्रभु होकर भी एक मूढ़ मनुष्य की भांति सीता को खोजते हुए दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सीता के न रहने पर उन्होंने कुशोक से सीता की प्रकृति बनाकर अग्निहोत्र संपन्न किया। भगवान शिव फिर बोले, हे देवी, पूर्व काल में उसी समय तुमने मुझसे कहा, हे प्रभु, आपके द्वारा जिस राम नाम का नित्य निरंतर जप किया जाता है, वही राम आज स्त्री के विरह में एक मूर्ख मनुष्य की भांति वन वन भटक रहे हैं। इसे आप स्वयं देख ले देवी। तब तुम्हारे इस प्रकार के वचन सुनकर मैंने उस समय तुमसे कहा था, हे पार्वती, ये राम साक्षात महाविष्णु है, सभी लोगों को शिक्षा देने के लिए पृथ्वी लोक में अवतरित हुए हैं और इसी कारण वन वन में एक अज्ञानी मनुष्य की भांति भ्रमण कर रहे हैं। ये अपने चरित्र द्वारा यह शिक्षा दे रहे हैं कि मनुष्य को यह चाहिए कि वह सदैव स्त्री पर आसक्ति रखना छोड़ दे, क्योंकि स्त्री पर आसक्ति विषय दुख इसी प्रकार का भ्रम में डाल देता है। सब लोगों को इसी बात को दिखाने के लिए वे वन वन में भटक रहे हैं। मारे इस प्रकार कहने पर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और तुम राम के ईश्वरत्व की परीक्षा करने के लिए तत्पर हो गई। तदंतर तुमने उस समय सीता का रूप धारण कर लिया और तुम श्री राम के समीप में उस वन में गई। तुमने उनसे यह बात कही, कमल पत्र सदृश विशाल नेत्रों वाले हे राम, अपने सामने खड़ी मुझ सीता को देखो, यहाँ आओ और मेरे साथ क्रीड़ा करो और सुख प्राप्त करो। तुम्हारे कथन को सुनकर श्री राम ने हंसते हुए कहा, मैं आपको जानता हूँ कि आप कौन हैं। आप सीता नहीं है, यह मैं भली भांति जानता हूँ। आप सीता का रूप धारण करके इस वन में मुझे क्यों भ्रम में डाल रही हैं। इस प्रकार से राम ने जब तुमसे बार बार कहा तो तुमने मेरे द्वारा कही गई बात को सत्य मानकर श्री राम के वास्तविक स्वरूप को जाना। तब तुमने श्री राम को प्रणाम किया और बार बार उनकी प्रार्थना करते हुए क्षमा मांगी। तदंतर तुम कैलाश पर्वत के निर्मल शिखर पर मेरे पास वापस लौट आई, जहाँ पर श्री राम ने तुमसे यह पूछा था कि आप कौन हैं। आप के नाम वाली अंबिका तो दंडक वन में है। यह सुनकर तुम लज्जित हुई। जिस स्थान पर यह लज्जित होने वाली घटना घटित हुई वह स्थान लज्जापुर नाम से प्रसिद्ध हो गया। तदंतर वे श्री राम और लक्ष्मण दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। उन्होंने मार्ग में अनेकों भयंकर राक्षसों का वध किया। तदंतर उसी अरण्य में कबंध ने उन दोनों को पकड़ लिया। उस कबंध के हाथ एक योजन लंबे थे। उसे सिर से वही विहीन देखकर राम लक्ष्मण ने उसके दोनों हाथ काट डाले। तदंतर उसने दिव्य रूप धारण कर लिया और वह प्रणाम करके श्री राम से कहने लगा, पूर्व काल की बात है, मैं गंधर्वों का राजा था। ब्रह्मा जी के वरदान से मैं किसी के लिए भी वध्य नहीं था। इसी अभिमान में आकर एक दिन मैंने मुनीश्वर अष्टावक्र को देखा तो उनका 8 जगह से टेढ़ा कुरूप शरीर देखकर मुझे हंसी आ गई। तब मुनि ने राक्षस हो जाओ ऐसा शाप मुझे दे दिया। मेरे प्रार्थना करने पर पुनः वे मुझसे बोले, त्रेता युग में जब श्री राम और लक्ष्मण तुम्हारे योजन भर लंबे हाथों को काट डालेंगे तब तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगे। तदंतर मैं राक्षस हो गया। हे राम, एक दिन मैंने देवराज इंद्र पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने विकृत होकर वज्र से मेरे सिर पर प्रहार किया, जिससे परिणाम स्वरूप क्षण भर में ही मेरा सिर तथा मेरे दोनों पांव मेरे पेट में प्रविष्ट हो गए।
ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से वज्र से प्रहार होने पर भी मेरी मृत्यु नहीं हुई। तब मैंने देवराज इंद्र से प्रार्थना की कि मुख न रहने पर मैं जीवित कैसे रहूंगा। तब मेरे ऊपर कृपा करके उन्होंने कहा, तुम्हारे पेट में ही तुम्हारा मुख होगा और तुम्हारे हाथ शीघ्र ही योजन योजन भर लंबे हो जाएंगे। तब से लेकर यहाँ पर जो कोई भी मेरे हाथों की पकड़ में आ जाता है उसे मैं खा जाता हूँ। हे रघुश्रेष्ठ, यहाँ से आगे कुछ ही दूरी पर मतंग आदि ऋषि महर्षियों की सेवा करने वाली सेविकाएं रहती है। आप वहां जाकर सबरी से मिले। हे रघुनंदन, वे आपको सीता के विषय में बताएगी। श्री राम से ऐसा कहकर और उन्हें प्रणाम कर वह प्रसन्नता पूर्वक देवलोक को चला गया। तदंतर श्री राम और लक्ष्मण सबरी के पास गए। उन्होंने भी उत्तम उत्तम वन्य फल तथा पुष्पों से उनकी सेवा पूजा की। तदंतर चिता में आरोहण के लिए उद्धत सबरी ने प्रसन्न होकर श्री राम से कहा, हे राम, आगे ऋष्यमुख पर्वत है, वहां पर वानर राज सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहता है। आप उसके साथ मैत्री कीजिए, उससे आपको सीता का पता लगेगा। हे राम, यहाँ से आप कुछ आगे जाइए, वहां पंपा नामक एक सरोवर है। उस सरोवर के किनारे विविध फलों वाले वृक्ष लगे हैं। आप उनके फलों का सेवन करें और जल पिए। तदंतर सुग्रीव से मिलने जाए। ऐसा कहने के अनंतर सबरी ने श्री राम को प्रणाम किया और वे अग्नि में प्रविष्ट हो गई। श्री राम के दर्शन से वे मुक्ति प्राप्त कर वैकुंठ लोक को गई। तब श्री राम लक्ष्मण के साथ धीरे धीरे चलते हुए पंपा सरोवर गए। वहां उन्होंने विविध फलों का सेवन किया और जल पिया। तदंतर उन्होंने धीरे धीरे ऋष्यमुख पर्वत की ओर प्रस्थान किया। सर्वत्र वनों की शोभा देखते हुए वे सीता के विषय में सोचने लगे। शंकर जी बोले, हे पार्वती, इस प्रकार मैंने सीता एवं लक्ष्मण सहित श्री राम के दंडकारण्य प्रवास का आख्यान तुम्हें बतलाया है। 7वां सर्ग यहाँ पर संपूर्ण हुआ। श्री सीताराम अर्पणम अस्तु। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन हरि नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण।